चौरासे खाने को भटकते भटकते दुख पाते 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 आज ये फिर मानव शरीर में आए हैं। और ये मानव शरीर में यदि फिर कल्याण नहीं किए, जन्म मरण के बंधन से छूटे नहीं, तो फिर आगे फिर वही पशु के खाने में जाएंगे, इसमें संशय नहीं। पक्षी के खाने में जाएंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर वहाँ कोई गुरु नहीं मिलेंगे, उपदेश करने वाले नहीं मिलेंगे, सहायता करने वाले नहीं मिलेंगे, दुख से छुड़ाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। ये वर्तमान जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है। इस वर्तमान जीवन में ही हमें दुख से छूट जाना चाहिए। दुख किसे कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। दुख किसे कहते हैं? शरीर में रोग लगना दुख नहीं है। प्रकृति ठंडी गर्मी बरसात से कष्ट पाना ये दुख नहीं है। मच्छर काट देता है, बिच्छू डंक मारता है, सर पर धस देता है, कुत्ते काट देते हैं, भेड़िया काट देते हैं, शेर भालू मार डालते हैं, ये दुख नहीं है। ये दुख नहीं, ताप है। ताप ताप और दुख में अंतर पड़ता है। ताप जैसे हम अग्नि के पास बैठते हैं, उसका आँच मिलता है। क्या मैं बैठूंगा तो केवल मेरे को ही आँच मिलेगा, और यदि सदगुरु कहला रहे हैं, संत करा रहे, वो बैठेंगे तो उसको आँच नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। उसको भी मिलेगा। कसाई को भी अग्नि के किनारे बैठने पर आँच मिलेगी, और एक धर्मात्मा कहनाने वाले को यदि अग्नि के पास बैठकर उसको भी आँच लगेगी। इसी प्रकार ये शरीर क्या है? ये शरीर है अग्नि के समान है, दुखों का भंडार है। अब ऐसे शरीर को जो भी धारण किया है, आज वर्तमान में सभी को रोग लग जाता है। अभिलाष साहेब को रोग लगा, पूरन साहेब को रोग लगा। जो मानव शरीर जो शरीर धारण किया वो सबको रोग लगा है। सबको ठंडी गर्मी से कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं संत हूँ तो मुझे ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं। इसलिए शारीरिक रोग, प्रकृति के तरफ से ठंडी गर्मी से जो दुख मिलता है और प्राणियों के द्वारा जो कष्ट मिलता है, ये दुख नहीं कहलाता है। दुख किसे कहते हैं? तो फिर दुख कहते हैं मनोविकार। हमारे मन में जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय, चिंता, ये दुख कहलाते हैं। मन के विकार है। ये मन के विकार अनादिकाल से ये जीव के साथ में लगे हुए हैं। मनोविकार में ये जीव अनादिकाल से ग्रसित है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, सद्गुरु होते हैं, जो पारखी संत होते हैं, पारखी गुरु होते हैं, उनके अंदर में मनोविकार नहीं होता, इसलिए वो सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं। मनोविकार जैसे उदाहरण दे दिए, कोई गाली दे दिया मेरे को और गाली सुन करके मैं क्रोध में आ गया, समझो मैं दुखी हो गया, पापी हो गया। ये मन के विकार को ही पाप कहते हैं। मन के विकार को ही पाप कहते हैं। कोई मेरा अपमान कर दिया, मैं क्रोध में आ गया और बदला लेने के लिए लाठी लेकर पीट दिया, तो मैं पापी हो गया, मैं दुखी हो गया। तो मनोविकार को ही खत्म करना है। कोई गाली देता है, सुन लें, शांत रहें, बदला लेने का भाव कभी नहीं होना चाहिए। अगर मनोविकार हमारे जीवन में रहेंगे तो समझो हम दुख से घिरे हुए हैं,